हेलो एवरीवन, दिस इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये हमारा थर्ड यूनिट है और हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं। और जैसे कि मैट्रिक्स हमने ख़त्म कर रखा है और सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट भी ख़त्म कर रखा है। डिफरेंशियल कैलकुलस ये सेकंड कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि यूनिट थर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूनिट थर्ड कर रहे हैं, जो कि बीटेक बीएससी वालों के लिए ये सिलेबस होते हैं और गेट एस्पिरेंट्स के लिए भी यही सिलेबस होता है, कुछ चेंज नहीं होता है। और देखो, जैसे कि मैं बात करूँ आपको, तो मैट्रिक्स में जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अभी हमने स्किप कर रखा है, मीन्स जो उसमें बताया नहीं है, ठीक है। तो बाकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो मैट्रिक्स आपके क्लियर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मूले, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक आध क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, एक आध क्वेश्चन है, और हमने जानबूझ के नहीं बताया है। पहले आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। कुछ दिन बाद मैं वो क्वेश्चन भी क्लियर कर दूंगा। और ये तो मैट्रिक्स की बात रही। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने भी एक दो टॉपिक छोड़ रखा है, क्योंकि देखो एज ए स्टूडेंट हमें भी पता है जो हमें कब कौन सा चीज़ पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, वो टॉपिक्स को अभी वहाँ पे भी छोड़ रखा है, बाकी उसको भी क्लियर करना है। जब आप ये सब वीडियो सारे देख लोगे, जब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो वो सब भी मैं क्लियर कर दूंगा, वो सब भी बता दूंगा टॉपिक। तो टॉपिक तो कोई छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। जो भी सिलेबस है हमारा, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे हम पढ़ने वाले हैं, स्किप कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। और जैसे कि हम अभी क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड। तो यूनिट थ्योरम भी जस्ट पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया था, उस पर क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपके मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन बता दूँ आपको, ठीक है। देखो, हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो क्या होता है, हमें बहुत ही ईजी चीज़ चाहिए। क्या, हमें जो जो सबसे ईजी मेथड हो, ईजी सोल्यूशन हो, वो चीज़ हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आपको किस चीज़ के अभी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी टाइम ही वैसा है, टाइम सही नहीं है तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है उतना। तो ऐसा क्या है ना, जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बोरिंग टाइप का आपको लगे, जैसे कि ट्रेसिंग है, सेकेंड यूनिट में ट्रेसिंग है, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग है पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो वो टॉपिक अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, वो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि कॉलेज खुले नहीं है ना, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं स्टूडेंट में। और जब ये सब छोटी मोटी चीज़ नहीं समझ में, इतनी ईजी सब समझ पढ़ नहीं पा रहे हम, तो वो क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोरोना काल में ये बहुत ही संकट भरा रहा है हमारा सफ़र। कोई नहीं, देखो यही वो टाइम होता है जहाँ पे स्टूडेंट बनते हैं और बिखर जाते हैं, ठीक है। इस टाइम में ऐसे कंडीशन में जो बंदा पढ़ लेता है ना, जो पढ़ सकता है अच्छे से, वो कभी भी कुछ कर सकता है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में ना मुश्किल से मान के चलो 5 से 10% स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ, ये 5 से 10% में से ये नहीं है सब टॉपर ही हैं। इसमें 5 से 10% पढ़ने वाले हैं जो टॉपर नहीं पढ़ रहे होंगे। कुछ 5% टॉपर भी होंगे और 5% ऐसे होंगे जो अपना कैरियर बनाने के लिए को सोच सकते हैं, भाई हमें ये खुद काम आने वाले हैं, हम कॉलेज के लिए नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या घर वालों के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम खुद के कैरियर बनाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम पढ़ाई करेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, ओके। तो यदि ऐसी कंडीशन में आप पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, खुद से कैलकुलेशन कर रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बहुत ही कम बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि आप उनमें से हो जो पढ़ाई कर रहे हो, 5 से 10% में से हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और रिस्पॉन्स दे रहे हो हमें, ठीक है। तो ये अच्छी बात है और पढ़ाई करते रहो। और हमारा टॉपिक जो है आज का मैक्सिमम मिनिमम है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, जो सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, जो गेट एग्ज़ाम में आते हैं। तो वो सब टॉपिक भी आपको मैं मेरा माइंड था, जो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर गेट, जैसे कि अब डिस्कशन हो गई तो कुछ मैं अब बात ही कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। देखो क्या है, गेट एग्जाम यदि अब देते हो तो उसमें से 15% आपको पता ही है मैथ्स और 15% एप्टीट्यूड आते हैं। बाकी जो 70% है वो टेक्निकल सब्जेक्ट से आते हैं। ये 15% पढ़ने पड़ते हैं हर स्टूडेंट को, कोई भी ब्रांच हो, यदि गेट का एग्ज़ाम दे रहा हो। तो मैं सोच रहा हूँ आपको 10 से कम 20 जो भी कुछ ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गेट के, जो गेट में आ चुके हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। अभी पहले मैं सोच रहा हूँ सिलेबस कुछ खत्म कर ले अपना। बाकी तो हम अपने यूनिवर्सिटी के बात करें, जैसे AK2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बाकी सबके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेम ही होते हैं सिलेबस अपने स्टेट बाय स्टेट। तो AK2 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम काफ़ी आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी कॉलेज तो खुले नहीं हैं
और हर कॉलेज में अभी क्या है, सब जगह मैट्रिक्स ही चल रहे हैं, मैट्रिक्स चल रहे हैं। और हमने क्या किया, मैट्रिक्स भी ख़त्म कर लिया, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट भी ख़त्म कर लिया ऑलमोस्ट। इसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो जानबूझ के हमने नहीं बताया, वही बता दूंगा आपको। थर्ड यूनिट हमने भी स्टार्ट कर लिया, तो काफ़ी आगे चल रहे हैं। यदि आप वीडियोज़ देख रहे हो सही से अच्छे से तो सही है, ठीक है। बाकी अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के, बाकी बहुत डिस्कशन होगी, एक्स्ट्रा बातें, बाकी ये काम आए तो सही है। बाकी आप इस पे इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ ध्यान दोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। मैक्सिमम मीनिंग बात करें हम तो देखो, फोर्थ स्ट्रीम वैल्यू, जब स्ट्रीम वैल्यू के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रीम वैल्यू के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। कोई फंक्शन आपके पास गिवन होगा, ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा तो इससे आप जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फंक्शन हमारे पास f है, f की जगह पे फंक्शन कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो जब डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो उसी को हम p बोलते हैं, क्लियर। सेकंड है हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई, जब हम इसी को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये कांस्टेंट है 0, ये 0, ये 0, 2y हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, क्यू बोलते हैं। सिमिलरली ये चीज़ देखो, आप कह रहे हैं ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ये डबल डिफरेंशिएशन है एक्स को, ये जो एक्स का है ना डेल अपॉन डेल एक्स, इसी को एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी को बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, आर बोलेंगे। ये करेंगे कैसे, ये जैसे कि डेल एफ ऑन डेल एक्स आप निकालोगे, जैसे कि डेल एफ ऑन डेल एक्स निकाल के दिखाऊँ मैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, एल एक्स यहाँ पे 2x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और एक बार और डेरिवेटिव करना है इसी का यानी कि जो ये पॉइंट है, एक बार और डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट है, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, क्या है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, यानी कि जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला है ये, अब इसको आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना है। क्लियर है, देखो आपने निकाला, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, देखो 2x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना, ध्यान देना है, पहले हमने किस में किया था, एक्स के रिस्पेक्ट में किया था जो कि ये आया था, अब किस में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करो, फिर उसी एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में करो, जो वैल्यू आएंगे। तो इसका जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो सब तो 0 हो जाएंगे, यानी कि जो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली बात करें हम, जैसे इसे किया था वही से वैसे ही सिमिलर इसे भी करना है। देखो तो जो डेल एफ अपॉन डेल वाई होगा उसको y के रिस्पेक्ट में एक बार और करना है, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई को हम y के रिस्पेक्ट में एक बार और करेंगे। तो देखो एक बार निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2y हो जाएगा। एक बार और करो इसे y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, t। तो इसी को p बोलते हैं, q बोलते हैं, r बोलते हैं, s बोलते हैं, t बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपकी बातें, जो भी कुछ था ना यही था, बाकी सब अब क्या है, कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब मुझे लग रहा बहुत ही ईजी लगा हुआ आपको, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, और हम देखते हैं इसके आगे, बाकी यही था जो भी था, ठीक है। आपने पी क्यू आर एस टी समझ लिया क्या होता है। अब देखो इफ़ जब आर टी को मल्टीप्लाई करोगे, जो वही जो पी क्यू आर एस टी अभी निकाल के दिखाया था, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये भी, ठीक है। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू आएंगे वो जब 0 से बड़ी वैल्यू आएंगे, जब 0 से बड़ी वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, सिंपल समझो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यू आएंगे तब हम क्या करेंगे, देखो तब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये जो r की वैल्यू है लेस देन जब 0 होगा, इस कंडीशन में ये पार्ट नहीं, ये सब पार्ट है इसके, ठीक है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वैल्यू ऑफ r, जो वैल्यू ऑफ r आएंगे वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू होंगे। जब 0 से छोटी वैल्यू होंगे देन f फंक्शन एक्स वाई हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 0 यानी कि जो r की वैल्यू होंगे हमारे पास वो नेगेटिव होंगे। देखो यहाँ पे दो नेगेटिव पॉजिटिव दो की बात है। यदि इफ़ ये वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएंगे देन हम देखेंगे इन विच द वैल्यू ऑफ r, तब हम देखना सिर्फ r की वैल्यू
ये नेगेटिव यानी कि 0 से छोटी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। सेम जब ये कंडीशन इसी में ये सेटिस्फाई हो रहा है, जब 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है ये कैलकुलेशन करके, तो हम देखेंगे इसमें क्या ये जो आर की वैल्यू है 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है, तब उस कंडीशन में इसको मिनिमम बोलेंगे। क्लियर है। अब इसी कंडीशन, ये तो क्लियर हो गए, अब इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो क्लियर है, ये कैलकुलेशन करके समझ में आ गया। ये कंडीशन सेम यहाँ पे क्या आ रहा था, जब ये कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो हमने ये दो कंडीशन इसमें निकाला, तब आर के लिए निकाला ना, यहाँ पे आर के लिए निकाला था। अब थर्ड कंडीशन क्या है इसका, देखो इफ़ जब ये कैलकुलेट करेंगे हम और तब जो वैल्यू आएंगे नेगेटिव आएंगे, क्या आएंगे, नेगेटिव। जब नेगेटिव वैल्यू आएंगे तब क्या बोलेंगे वैसे, नो एक्सट्रीम वैल्यू एट ए पॉइंट दिस, जो ABCD जो भी कुछ होगा AB वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, AB कोई वैल्यू हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये ऐसे कंडीशन में ये नो एक्सट्रीम वैल्यू, ऐसे कंडीशन में एक्सट्रीम वैल्यू निकलेंगे। वैसे ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पर आपको समझने की ज़रूरत है ये होता क्या है, क्वेश्चन आपके इसी पे आएंगे। ठीक है, यही कंडीशन है जो भी कुछ है, बाकी समझने के लिए सब समझना तो आपको सब सारा चीज़ है, जो भी कुछ हम पढ़ेंगे सिलेबस में है। तो इफ़ वही समझ में आ गया, जब ये नेगेटिव वैल्यू आएंगे एक ही वर्ड में, तो ये क्या है, ये नो एक्सट्रीम वैल्यू। इसी केस में जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन, देखो सभी बात इसी पे चल रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, जो भी चल रहा है, और इसी कंडीशन में जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब ये 0 आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, देन केस इज़ डाउटफुल एंड नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, बट इन्वेस्टिगेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे करना नहीं है। ओके, हम लिखेंगे बस स्टेटमेंट। ये रेयर केस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे मान के चलो 90% जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे आते हैं, 10% ही इससे चांसेस बनते हैं इन दोनों से। क्लियर है। एक बार फिर से, जब वैल्यू पॉजिटिव आएंगे तो हम दो कंडीशन ये वाला लगाना है जो कि क्वेश्चन में आते हैं हमेशा, आपकी बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं। और ये कंडीशन जब नेगेटिव आएंगे तो क्या बोलेंगे हम, नो एक्सट्रीम वैल्यू। जब ये 0 आ जाएगा तो बोलेंगे डाउटफुल केस है, ये इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। ये मैक्सिमम मिनिमम ख़त्म है, बस इतना ही था। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन करना है, जो करना है, कॉन्सेप्ट जो भी था ना यही था, और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लेंदी हो गया थोड़ा, ज़्यादा डिस्कशन होंगे स्टार्टिंग में, तो मैं नहीं चाहता ये ज़्यादा लेंदी वीडियो बने, आपको बोरिंग सा फील हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।